आगरा के जीआईसी ग्राउंड मैदान में बुधवार को जन संवाद वाल्मीकि महासम्मेलन का भव्य आगाज हुआ। वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष चौधरी मान सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग जुटे। कार्यक्रम का उद्घाटन मनीष कोमल बाबा ने महर्षि वाल्मीकि और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्रों पर माल्यार्पण कर किया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वाल्मीकि समुदाय को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और समाज में व्याप्त शोषण के खिलाफ एक सशक्त आवाज बुलंद करना रहा। मंच से वक्ताओं ने समाज की वर्तमान स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। एडवोकेट विमल कुमार के संचालन में बुद्धिजीवियों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के लोगों पर हो रहा अत्याचारों का सबसे बड़ा कारण हमारी असंगठित जनसंख्या है। उन्होंने कहा, प्रशासन अक्सर हमारी कम आबादी का हवाला देकर कार्रवाई से बचता है, लेकिन अब हमें यह दिखाना होगा कि लोकसभा और विधानसभा तक पहुंचे हमारी संख्या लाखों में है। जितनी हमारी जनसंख्या होगी उतनी ही राजनीति में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। सम्मेलन में ग्रामीण इलाके से आए लोगों से विशेष अपील की गई है कि केवल 2 से 3% तक सीमित न रहें, बल्कि 100% घरों से बाहर निकलकर अपने हक की लड़ाई लड़ें। वक्ताओं ने जोर दिया कि मिशन शरीर, मन और धन से चलता है और समाज को बचाने के लिए तीनों का योगदान आवश्यक। इस अवसर पर विजेंद्र चौधरी, बच्चू प्रधान, लता वाल्मीकि, पवन चौधरी, रोहित नरवार और नितिन अंबेडकर सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मैं आपको बता दूं, अपने वाल्मीकि समाज को आज जो जन संवाद वाल्मीकि सम्मेलन हो रहा है, ये सम्मेलन इसलिए रखा गया है, जो लोग कहते हैं कि वाल्मीकि समाज एक नहीं होता, जो लोग ये कहते हैं कि वाल्मीकि समाज इकट्ठा नहीं होता, जो उन लोगों के लिए है कि आज देखो वाल्मीकि समाज कितना एक तो है कि नहीं या इकट्ठा है कि नहीं। और आने वाले 2027 में भी ये वाल्मीकि समाज अपनी राजनीति में बहुत अच्छी भागीदारी से पार्टी में काम करेगा और जो राजनीति पार्टी हमें पूछेगी हम उसके लिए काम करेंगे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बोल रहे हैं, उन्होंने अपने विचार विमर्श में क्या संदेश दिया है? आज के इस बैठक के मुख्य अतिथि तो शायद कोई नहीं है, नाम भी नहीं है मुख्य अतिथि का, लेकिन आज को जो आयोजन करता है इसके बाद मनीष कोमल जी, विमल भाई और आगरा के समस्त वाल्मीकि समाज तभी जितने भी संगठन आगरा में काम कर रहे हैं वो तमाम लोग मुख्य अतिथि है इसमें। आज इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे समाज के लोग दबे कुचले शोषित वंचित पीड़ित जो लोग हैं उनको जगाना, उनको बताना कि हमारा समाज अब जाग रहा है, आप भी जागो। ये समाज के दशा और दिशा पे कार्यक्रम है, ये जनसंवाद है। आगरा मंडल आगरा से जो भी बुद्धिजीवी और तमाम राजनीतिक दलों में कार्यकर्ता काम कर रहे हैं समाज से, उन सभी को बुलाकर समाज की दशा और दिशा पे पहली बार ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि समाज में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो हिस्सेदारी है वो हमारी कौम को अभी तक मिली नहीं है और इसीलिए हम सभी लोग ये प्रयास कर रहे हैं, जितने ही बुद्धिजीवी गण हैं, कि कौम की जो दशा है और दिशा है उस पर सभी को एक संग मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर आज नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी सरकारें आज तक आई हैं उन लोगों ने केवल और केवल हमारी दशा बिगाड़ने का काम किया। आज बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग निकल कर आए हैं, महिलाओं की भी बहुत बड़ी भागीदारी रही है और पहला प्रयास था कौम का जीआईसी ग्राउंड में इस कार्यक्रम को करने का और हमारी क्षमता से ज्यादा लोगों ने और समाज ने निकलकर इसमें हमारा साथ दिया और सहभागिता दी। मनीष जी, क्या एक राजनीतिक दल से मांग है या फिर सभी राजनीतिक दलों से मांग है कि हमारी जो अपेक्षाएं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को उपेक्षित किया जा रहा है और हम लोग इतने उपेक्षित हैं कि 40-40, 50-50 साल हो गए और किसी को अगर बना के हमारी कौम ने भेजा भी है तो उसने कभी भी हमारे लिए कोई प्रश्न नहीं किया। विधानसभाओं में, लोकसभाओं में कभी हमारे लिए प्रश्न नहीं किया कि मेरी कौम का, जो मेरी कौम की के आरक्षण से निकल के आया है, हमारे कौम की वोट से जाता है, लेकिन वो बात कभी हमारा नहीं करता। इसीलिए ये जनसंवाद किया गया है कि हमें उन लोगों को राजनीति में भेजना है जो समाज की बात करें और समाज की दशा और दिशा सुधारने पे काम करें। ठीक है। इस धर्म सर्व समाज महासम्मेलन का आयोजन जो समाज में हमारी जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो भागीदारी है
उसके लिए ये सम्मेलन बुलाया गया था और इस सम्मेलन में तमाम साथियों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, बुजुर्गों ने आकर शिरकत की है और अभी लगातार सुबह 10 बजे से ये कार्यक्रम चल रहा है और साथी आ रहे हैं। ये एक हमारा पहला प्रयास था जो कि वाल्मीकि समाज के द्वारा किया गया, जो कि एक सफल आयोजन के रूप में यहाँ पर हुआ है। विमल जी, क्या एक राजनीतिक दल से या सभी राजनीतिक दलों से वाल्मीकि समाज अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग कर रहा है? जब बाबा साहब ने कहा था कि गुलाम को उसकी गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बेड़ियां खुद तोड़ देगा, तो हमारा केवल समाज को जागरूक करना है। जब ये जागरूक हो जाएंगे तो आज हम भाग रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि कोई राजनीतिक दल हमें टिकट दे। एक समय ऐसा आएगा जब समाज जागरूक हो जाएगा तो राजनीतिक दल इस समाज के पीछे भागेंगे कि तुम हमारी टिकट पे चुनाव लड़ो। विमल जी, आगरा से इंद्रजीत जी, मथुरा से मुकेश आर्यबंधु और हाथरस और इसके बाद अलीगढ़ से वाल्मीकि समाज के जनप्रतिनिधि हैं, तो और कौन सी राजनीतिक हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं? किसी एक व्यक्ति को कोई पद जो कि अर्थविहीन पद है, आप सभी लोग जानते हैं कि मेयर का क्या पद होता है, जिसके पास वित्त पावर ही ना हो, वित्त शक्ति ना हो, उसका क्या क्या होना और ना होना, जो अपने समाज के लिए 1 रुपए का कल्याणकारी काम ना करा सके, उन पदों पर चुन के जाने से मतलब क्या है? उन पदों की भागीदारी की अगर बात करें तो करोड़ों की संख्या में हमारा समाज पढ़ा लिखा भी है, नौजवान भी है और हर बात से संपन्न है। पर एक मेयर का जिस वित्तहीन पद है उसमें अगर एक पद अगर कहीं मिल गया तो उसको हिस्सेदारी हम नहीं समझते। ठीक है। आगरा में जो कार्यक्रम किया जा रहा है, हमारे विमल भाई और भाई भी हैं, उन्होंने मिलजुल के किया है और ये कार्यक्रम होना भी चाहिए था। इससे हमको ये पता चले आगरा में जो हमारी भी ताकत है, हम भी राजनीति में हकदारी जमा सकते हैं। और इसको देखने के लिए मुझे एक बार सोचती हूँ कि हमारे भाई ने जो आज का प्रोग्राम किया और सभी माँ और बहनों को बाबा साहब ने अधिकार दिया है कि हम लोग भी आगे बढ़ के हिस्सा भाग ले सकते हैं। इसलिए आज का प्रोग्राम किया जा रहा है, इसमें महिला भी है, लेकिन महिला मुझे कम दिख रही है, लेकिन आ रही और जा रही होगी क्योंकि दूसरे भी हो गया है। जो शिक्षित रहेगा वो अपना शासन में भागीदारी करेगा और उसको आगे हर चीज में उसको मौका भी मिलेगा।